आगे बढ़ने के लिए हमेशा अपने रास्ते खुद चुनो। दूसरों के बनाए रास्ते पर चलकर आप सुरक्षित भले ही रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ते खुद बनाना सीखें। जो हो चुका उसकी परवाह करना बंद कर दो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आज आपका खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना लें। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई में पीछे हटने वाली घटनाओं को दिन भर अपने दिल में और दिमाग में दोहराते रहोगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाओगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपका दिमाग जब बुरी घटनाओं जैसे विचारों से भरे होते हैं तो यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते हैं और आप हर काम में असफल हो जाते हैं। इसीलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत करें। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लीजिए एक कमरे में किताबों को एक विशाल ढेर में लगा दिया जाता है और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाता है और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढकर लाने को कहा जाए तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लगेगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को किराने के बुक शेल्फ में रख दिया जाए तो आपको उस विशेष नाम वाली किताब को ढूंढने को बोला जाए तो बहुत कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों की ढेर से कमरा भरा है, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराश और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले को सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है और हमें उस निराशा और दुख से बाहर आने में बहुत समय लगता है और इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों की ढेर को किराने के बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और फैसले सही समय पर हमारे सामने लाकर रख देगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू करें, क्योंकि मेडिटेशन से वह पावर है जो आपके अंदर कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके अंदर में चलने वाली उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर हो, तुम कभी न मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियों पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं है। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और जो फलदायक होता है वह शिक्षा है। किसी भी चीज़ में उम्मीद मत रखो। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और के उम्मीद पर छोड़ देते हैं तो यह जीवन का सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं
तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों पर लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए तैयार भी हैं। मैं यह कहता हूँ कि आप किसी चीज़ से उम्मीद न रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ में उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सकें। किसी काम में बार बार फेल होने से डरो मत। आप जिस भी काम में हाथ डालते हो आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने की डर से आप एक नए शुरुआत के कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इसी डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया शुरुआत किया तो आप उसमें फेल हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांस चलती रहे। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा रहा। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे, तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं, जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से न डरें, बल्कि हर बार उस काम को सही तरह से करने की योग्यता बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी।